Hey, hello guys, welcome to on back my YouTube channel Today with IQ IP 3D। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बारे में, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में है। ये क्लास LDC, PSI, RAS, EORO अदर एग्ज़ाम कोई भी जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है उनके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हैं अफ्रीका की। देखो, जैसे ये अफ्रीका है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, मानो ये, ठीक है, कुछ इस तरह है। ये अफ्रीका है। उसके देखो सबसे पहले उत्तर की साइड में यानी कि इसकी देखो ये साइड है, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सबसे पहले उत्तर की साइड, उत्तर में क्या है? उत्तर में है भूमध्य सागर और यूरोपीय महाद्वीप। देखो यहाँ पर सबसे पहले यूरोपीय महाद्वीप है, यहाँ यूरोपीय महाद्वीप है। और इस साइड में है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, उत्तर में हो गया यह। और उत्तर पूर्व यानी कि इधर इधर में क्या है? इधर में है एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट है। ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है, इधर एशिया कॉन्टिनेंट है। और पूर्व के साइड में क्या है? हिंद महासागर है, ठीक है, ये हिंद महासागर है यहाँ पे। और पश्चिम में क्या है? अटलांटिक सागर है, ठीक है, अटलांटिक सागर है यहाँ पे। अटलांटिक सागर ही हो गया। यानी कि ये देखो, इससे इससे समझ आ जाएगा आपको। देखो, ये ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। देखो सबसे पहले उत्तर में क्या है? यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर भूमध्य सागर, यूरोप महाद्वीप है। उत्तर पूर्व में क्या है? एशिया महाद्वीप है। और पूर्व में क्या है? हिंद महासागर है। और पश्चिम में क्या है? अटलांटिक सागर है। ये जियोग्राफिकल कंडीशन होगी। अब इसकी स्थिति देखते हैं, ठीक है। यह अक्षांश की दृष्टि से आधा उत्तरी गोलार्ध और आधा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि देखो, ये पृथ्वी है, इसका एक उत्तरी गोलार्ध ये है, और ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये साउथ गोलार्ध यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, वो कुछ इस तरह है, जो कि आधा उत्तर में है, आधा दक्षिण के अंदर है स्थित है। जो कि देशांतर की दृष्टि से अधिकांश हिस्सा गोलार्ध के, कुछ हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में भी है, कुछ पश्चिम में भी है, ठीक है। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, ठीक है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि डार्क ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतर्द्वीप है, यद्यपि कैप ऑफ गुड होप है दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिण बिंदु कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, याद रखना। इसके पूर्वी किनारा बाहर निकला हुआ यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो मैंने ये बताया था ना, जो जो गेंडे के सींग की तरह दिख रहा है, ठीक है, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर देखो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ठीक है, ये याद रखना। SEJ सेज याद रखना, ठीक है। वो जो राजस्थान में है वो क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती याद रखना, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी एशिया से अलग करती है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि को यूरोप से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि जो अफ्रीका से यूरोप को अलग करती है, ठीक है। देखो, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। तो यहाँ पर एक जिब्राल्टर संधि है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, ठीक है। ये जिब्राल्टर संधि होगी, अलग करती है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की पूंजी भी कहा जाता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी कि यहाँ से प्रवेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, यूरोप महाद्वीप में 0 अक्षांश 0 देशांश से गुजरती है, चारों ओर गोलार्ध फैला हुआ है। यह विश्व का एकमात्र द्वीप है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कर्क रेखा मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही गुजरती है। एकमात्र कॉन्टिनेंट है, याद रखना, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये एकमात्र है, यानी ये क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। सबसे पुराना मानव का प्रमाण अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुआ है। अफ्रीका को मानव की जन्मस्थली भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में संसाधनों का भंडार है, परंतु उनका विकास बहुत कम हुआ है, ठीक है। ये मेंस की दृष्टि से आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भंडार तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है, ठीक है। भविष्य में ये संसाधनों के विकास के अंतर संभावना है। इस महाद्वीप का इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है।
तो चलो नेक्स्ट है महाद्वीप का पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से पर्वत है? देखो, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पर्वत है, एटलस है, डेकन्सबर्ग है, माउंट किलिमंजारो है और माउंट कैमरून है। तो देखो सबसे पहले एटलस। एटलस है जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। किसमें? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में स्थित है। यह नवीन वलित पर्वतमाला है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी है टोबेकाल, ठीक है, यानी कि 4167 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। डेकन्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर है। माउंट कैमरून कैमरून के अंदर है। और उसके बाद में देखो महाद्वीप के पठार, दक्षिण यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पठार। देखो कटंगा का पठार, ये आया था अभी, इसमें वीडियो एग्जाम में यही पूछा था, कटंगा का पठार, ठीक है। अबिसीनिया का पठार, अहगार का पठार, ये 3 पठार है अफ्रीका के अंदर। इसकी विशेषता देखो, कटंगा का पठार है मध्य अफ्रीका में कांगो और जिम्बाब्वे देश में स्थित है, ठीक है। यह पठार तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा यानी कि कॉपर के लिए। इसके बाद में अबिसीनिया का पठार जो कि इथोपिया को इरिट्रिया से और इरिट्रिया की उच्च भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। अहगार का पठार, यह उत्तरी अफ्रीका में लीबिया और अल्जीरिया में है। उसके बाद में देखो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मैदान। देखो सवाना घास का मैदान, वेल्स घास का मैदान। देखो सवाना घास का मैदान है, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, इसे बड़े शिकार की भूमि कहते हैं, यानी कि बिग गेम ऑफ एरिया कहा जाता है। वेल्स जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में और मरुस्थल है अफ्रीका के मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया मरुस्थल। देखो सहारा का मरुस्थल, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है, सहारा का मरुस्थल। यह उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया और लिबिया तथा मिस्र देशों में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल, ये अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तक फैला है। इसे मरुस्थल में उस्मैन यानी शान जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है। नामीबिया मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। लेक विक्टोरिया है। देखो लेक विक्टोरिया कहाँ, किस खंड यानी कि केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा में स्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया, ठीक है, याद रखना लेक विक्टोरिया। उसके बाद में टेंगानिका यानी कि न्यासा झील भी कहते हैं, जिसे कांगो गणराज्य तंजानिया के मध्य है। मालवी जो कि मालवी देश के है। तुर्कान जो कि रुडोल्फ झील इथोपिया के अंदर है। टाना झील इथोपिया में स्थित है। असाल झील जिबूती में स्थित है। चांड झील चांड में स्थित है। वोल्टा झील घना में स्थित है। और निसी झील मिस्र में स्थित है। अल्बर्ट झील कांगो गणराज्य व युगांडा की सीमा पर है। अल्बर्ट झील और किबू झील है जो कि रवांडा और जायरे की सीमा पर है। उसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ नदियाँ देखते हैं। नील नदी उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील की वाइट नील के रूप में होता है। सूडान मिस्र देश से होते हुए भूमध्य सागर में, ठीक है। इसकी सहायक नदी है ब्लू नील। सूडान खार्तूम की वाइट नील व ब्लू नील से मिलकर बनती है। विश्व की सबसे लंबी नदी यही है, नील नदी, ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है, याद रखना। इस पर आसमान बांध बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जिम्बाब्वे, ये सारी नदियाँ हैं जो जिम्बाब्वे में हिंद महासागर में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ठीक है। लिम्पोपो अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हिंद महासागर में मकर रेखा 2 बार काटती है, लिम्पोपो को याद रखना, ठीक है। उसके बाद में ऑरेंज झील, यह भी दक्षिण अफ्रीका अंटार्कटिक कॉन्गो है। टेंगानिका झील है, झील से कांगो गणराज्य के अंदर है, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। नाइजीरिया है, लोमा पर्वत नाइजीरिया में, गिनी पर्वत अटलांटिक महासागर, वोल्टा नदी है घाना में, अटलांटिक महासागर। उसके बाद में देखो सहारा के मरुस्थल, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मरुस्थल देख ले, ठीक है, जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से। देखो सबसे पहले देखो ये अफ्रीका है। देखो सबसे पहले देखो अफ्रीका के दक्षिण में क्या है? एक तो कालाहारी मरुस्थल है, लिम्पोपो नदी है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल हो गया, लिम्पोपो नदी होगी, ठीक। पहले इसे छोटा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, अब सही है, हाँ अब सही है। देखो सबसे पहले कालाहारी मरुस्थल हो गया, फिर लिम्पोपो नदी है, फिर घाप का पठार हो गया, डेकन्सबर्ग पर्वत सबसे दक्षिण के अंदर है, फिर ऑरेंज नदी हो गई, फिर नामीबिया का मरुस्थल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो मालवी न्यासा झील हो गई, करीबा
विक्टोरिया जलप्रपात हो गया, कहाँ पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, याद रखना है। जिम्बाब्वे नदी हो गई, बाई का पठार हो गया, कटंगा का पठार हो गया, और उसके बाद में ये मालवे का पठार हो गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो इसके ऊपर आओगे ना, ऊपर आओगे तो देखो बहुत सारा और भी कुछ है। कटंगा का पठार हो गया, कांगू नदी हो गई, एडवर्ड कीवू झील हो गई, एल्बर्ट झील हो गई, एल्बर्ट पठार है ये, ठीक है। इथोपिया का पठार ये हो गया, और अबिसिनिया का पठार, अलास्का, ये टाना झील हो गई, ये नील नदी हो गई, और ये चारी नदी हो गई, ये चारी नदी है, ये चांद झील है, ठीक है। ये जोस का पठार कहाँ है, ये भी अभी इसमें पूछा गया था, वीडियो एग्जाम के अंदर पूछा गया, जोस का पठार, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका के अंदर है। दवामा का पठार है। और नाइजर हो गया, वोल्टा झील हो गई, ये याद रखना, PSI वालों, वोल्टा झील आपकी आ सकती है, ठीक है। नाइजर हो गई, और ये दमावा का पठार हो गया, ठीक है। और नाइजर झील हो गई, वोल्टा नदी हो गई, और ये देखो सेनेगल नदी हो गई, ये अफ्रीका के अंदर है। ये जियोग्राफिकल कंडीशन है अफ्रीका की, ठीक है। उसके बाद में ये देखो एक और नदी है, गमीबिया नदी, ठीक है। और उसके बाद में ये सारा का मरुस्थल है, और यह एटलस पर्वत है। देखो अफ्रीका के अंदर सब, अफ्रीका के इस साइड में एटलस पर्वत है, यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है, ठीक है। ये इस साइड में स्थित है, ठीक है। उत्तर में भी बोल सकते, उत्तर पश्चिम में भी बोल सकते, ठीक है। माउंट कैथेबाल है इसकी सबसे ऊंची चोटी एटलस की, ठीक है, याद रखना। ये जियोग्राफिकल कंडीशन हो गई। और यहाँ पर है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है ऊपर की साइड में, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी हो जाएगा भूमध्य सागर, इस साइड में यूरोप महाद्वीप है, इस साइड में एशिया महाद्वीप है, इस साइड में हिंद महासागर, इस साइड में अटलांटिक महाद्वीप है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में देखो इस अफ्रीका के स्थलबद्ध देश, जिसकी सीमा ओनली अन्य किसी देश से नहीं लग, मतलब देश से नहीं लगती, स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक कंट्री है ये, ठीक है। देखो इथियोपिया हो गया, चांद हो गया, नाइजर हो गया, और दक्षिणी सूडान हो गया, ये सारे लैंड लॉक कंट्री है, याद रखना, ठीक है। ये इतने सारे हैं, ठीक है। और देखो अगर कोई हमारे क्लास पर आज ही पहली बार आया तो हमारे चैनल का